और एक और बात है, तुझे बहुत अभिमान था और अभिमान मिटाना राम जी का काम है। तो तुझे अभिमान है अपने बल का और अभिमान मिटाना मेरा काम है, इसलिए मैंने तुझे छिपकर बाण का प्रयोग किया। अच्छा, छिपकर क्यों किया? बोले इसलिए क्योंकि बाली को वरदान है, कोई सामने आएगा तो सामने वाले का आधा बल तो वैसे ही बाली को प्राप्त हो जाएगा, तो आधा बल सामने वाले का और बाली का स्वयं का बल, तो फिर बल डबल हो जाता है। तो महाराज इसलिए छिपकर मारना पड़ा। मूढ़ तो ही अति संयमिमाना, नारी सिखावन कर सिर काना। नारी सिखावन कर सिर काना। अब राम जी ने बाली को अपने धाम में पठा दिया। राम बाली निज धाम पठावा, नगरी लोग सब व्याकुल भावा। राम बाली जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अब महाराज बाली गया तो सुग्रीव को राजा का पद प्राप्त हो गया। अब राम जी ने कहा हमने आपकी सहायता की, अब आप हमारी सहायता करें। तो बंदर भाइयों की सेना तैयार हुई और श्री जानकी जी की खोज करने के लिए सारे बंदर भाइयों जाने लगे। तब हनुमान जी को अपना विशेष मानकर राम जी ने अपने पास में बुलाया और एक मुद्रिका प्रदान की। कहा कि यह मुद्रिका श्री जानकी जी जब मिले तो उनको दे देना, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आप हमारे ही दूत हैं। तो मुद्रिका कैसी है? उस पर राम जी का नाम अंकित है। राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, मुद्रिका को देखा। अब सोचा इसे कहाँ रखें? हाथों में रख लें, लेकिन हाथों से तो अनेक काम करने पड़ते, गिर जाए। सिर पर रख लेता हूँ। तो सोचा हम तो ठहरे बंदर, कहीं भी उछल कूद करते समय गिर सकती है। तो बंदरों के मुख में एक स्पेस अलग से होता है जहाँ वो अपना भोजन कुछ रख सकते हैं। तो महाराज हनुमान जी ने सोचा मुख में रख लेते हैं। और वास्तव में राम जी का नाम कहाँ होना चाहिए? बोले राम जी का नाम तो मुख में ही होना चाहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही बंदे राम के साथ।
तो सब ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। सोचा अब तक तो श्री जानकी जी नहीं मिली, अब समुद्र में कहाँ मिलेंगे। तो सबने सोचा यहाँ न सुध सीता की पाई, वहां गए मारे कभी नहीं, लौट कर जाएंगे तो राजा हमें मृत्यु दंड दे देंगे। तब तक संपाति नाम का गीध आता है। उसने कहा कबहु न मिल भरे उतरे हारा, आज दीन विधि एक ही बार। जैसे इतना कहा तो सबको लगा ये तो खा ही जाएगा, क्योंकि उस समय के गिद्ध बहुत बड़े बड़े होते थे। तो सबने सोचा ये तो खा ही जाएगा, अब तो बड़ी गड़बड़। तो आपको महाराज सब डर गए। तब तक अंगद जी ने विचार किया और अंगद जी कहने लगे धन्य जटायु सबको नानी के अंगद विचार मन मानी। उन्हें जटायु से ज्यादा धन्य कोई नहीं। और जैसे ही इतना कहा कि जटायु से ज्यादा धन्य कोई नहीं, तो महाराज कहा कि क्या तुम हमारे भाई जटायु को